गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। किसी महामारी से जूझते हुए समाज में अगर चिकित्सकों को एक बेवजह के विवाद में उलझ जाना पड़े तो इसे कोई अच्छा लक्षण नहीं माना जा सकता। योग गुरु रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को लेकर जो बयान दिए और उनसे जो विवाद खड़ा हुआ है वह ऐसा ही विवाद है। रामदेव के आरोपों का जवाब आधुनिक चिकित्सकों के तमाम संगठनों ने दिया और यह मांग की कि वह माफ़ी मांगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने, जो खुद एक ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, योग गुरु रामदेव से आग्रह किया और रामदेव ने अपने बयान पर खेद भी व्यक्त किया, लेकिन यह विवाद थमा नहीं है। इस वक्त अगर किसी पेशे के लोग सबसे ज़्यादा खतरा उठा रहे हैं तो वह डॉक्टर ही हैं, जो दिन में कई कई घंटे कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे रहते हैं। देश भर से कई सौ डॉक्टरों की कोरोना से मौत की खबरें आई हैं, बल्कि दुनिया भर में इस महामारी से बहुत डॉक्टर जान गंवा चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनके या उनके काम के बारे में विवादास्पद बातें करने से बचा जा सकता था। बचने की ज़रूरत है। ऐसी बातें करना न सिर्फ डॉक्टरों के मनोबल को गिराना है, बल्कि मरीजों के मन में भी इनसे संदेह पैदा होता है। भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का बहुत सम्मान है और उनके प्रति समाज में काफ़ी गहरा विश्वास है। इसी वजह से भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को भी मान्यता मिली हुई है। मगर यह भी सच है कि परंपरागत ज्ञान या अनुभव पर आधारित चिकित्सा पद्धतियों में बहुत कुछ मूल्यवान है, तो उनकी सीमाएं भी बहुत हैं, क्योंकि वे तब विकसित हुई जब सूक्ष्म जांच परख के तरीके और उपकरण नहीं थे। आमतौर पर भारतीय जन इस बात को सहज रूप से जानता है और यह समझता है कि कब उसे डॉक्टर या अस्पताल की शरण में जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ रामदेव जैसे योग व आयुर्वेद के प्रचारकों का प्रभाव भी समाज में काफ़ी है। इसलिए जब वह सनसनीखेज दावे करते हैं या कोई आरोप लगाते हैं, तब उसका गलत असर हो सकता है। यह सही है कि कोरोना का अक्सर इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नहीं है, मगर चिकित्सा वैज्ञानिकों को यह भी मालूम है कि उनके ज्ञान की सीमा कहाँ है और वे इसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों के इलाज में पिछले एक साल में बहुत तरक्की हुई है। दूसरे कोरोना के गंभीर मरीजों को बचा सकने का जितना भी सामर्थ्य है वह आधुनिक चिकित्सा में ही है। अगर किसी मरीज का ऑक्सीजन का स्तर
एक हद से नीचे चला गया तो वह किसी काढ़े या प्राणायाम से नहीं ठीक हो सकता, उसे ऑक्सीजन ही देना होगा। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें 90% से ज़्यादा मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं, चाहे वे कोई भी इलाज करें या न करें। इसलिए इसके बारे में अवैज्ञानिक दावे करना आसान है, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि सवाल किसी पद्धति या व्यक्ति संस्था की प्रतिष्ठा का नहीं, लोगों की सेहत का है। इसलिए थोड़ा संयम बरतना ठीक होगा। फिर अतिरंजित दावों से आयुर्वेद या परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की विश्वसनीयता कम ही होती है। इसलिए अपनी सीमाओं को समझना सबके हित में है। स्टॉप।